नमस्कार मित्रों, 12 राशियों संबंधी एक नया विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा विषय, ऐसा टॉपिक ना ही इस ज्योतिष जगत में चर्चा हुआ है और शायद भविष्य में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन अब तक मेरे ख्याल से इस ज्योतिष जगत में 12 राशियों की ऐसी चर्चा अभी तक कभी नहीं हुई है। ऐसा चर्चा आज पहली बार हम करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे 12 राशियां होती हैं। राशियां जो है 12 होती हैं। मेष राशि से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियां होती हैं। आज हमारा टॉपिक जो है 12 राशियां जो है, इनके बारे में एक नया चर्चा है। आप लोग अपनी अपनी राशि के बारे में इससे अगर जान जाएं, अगर समझ जाएं, तो आप लोगों को इतना आसानी हो जाएगी कि राशि के बारे में, राशि फल से जो है विशेष रूप से हम इसमें राशिफल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 12 राशियों की राशिफल। अब यहां समझने की बात यह है, संसार में अरबों लोग हैं, तो उनमें से उन सभी लोगों को 12 राशियों में विभाजित किया जाता है। 12 राशियों में आते हैं सभी लोग। अब यहाँ पे देखना है कि एक राशि में, जैसे मेष राशि में क्या होगा कि करोड़ों लोग, मेष राशि के अंतर्गत करोड़ों लोग होते हैं। तो अब समझने की बात यह है, मेष राशि का जो राशिफल है, उदाहरण के लिए मैं मेष राशि पहली राशि हुई, अतः मेष राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मेष राशि का जो राशिफल है, चाहे वो राशिफल दैनिक क्यों न हो, साप्ताहिक क्यों न हो, मासिक और वार्षिक, जो भी राशिफल हो, चाहे दैनिक राशिफल हो, आप डेली श्रवण करते होंगे, चाहे साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल हो, और मंथली राशिफल हो, जैसे कि जनवरी की राशिफल और फरवरी की ऐसे राशिफल हो, और वार्षिक राशिफल 2024 की 25 आने वाला है, 25 की राशिफल। तो इन सनातन धर्म से रिलेटेड सभी लोग मेरे ख्याल से राशिफल देखते हैं। तो इस साल की मेरी राशि कैसी है, कैसा रहेगा। अब यहां पर समझने की बात यह है, यदि मेष राशि में करोड़ों लोग आते हैं, देखिए करोड़ों लोग आते हैं मेष राशि के अंतर्गत, वैसे ही मीन पर्यंत, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि, सभी राशियों के अंतर्गत करोड़ों लोग आते हैं। तो अब समझने की बात है, क्या यह राशि फल जो है करोड़ों लोगों में एक ही होती है? करोड़ों लोगों में एक ही राशिफल होती है? करोड़ों, यह जो राशिफल ज्योतिषी द्वारा लिखी जाती है, कही जाती है, तो क्या यह राशिफल इस मेष राशि के करोड़ों लोगों में एक ही होता है? कभी नहीं होता है। यह गारंटी के साथ कहता हूं मैं, इन करोड़ों लोगों में यह मेष राशि की जो राशिफल है कभी नहीं मैच करेगी। अब कितना मैच करेगी, इसके बारे में हमें आज जानना है। कैसे मैच करेगी, किसके साथ मैच करेगी, यह जानना है हमें। तो आइए अब इसमें चर्चा करते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब इसको चर्चा करने के लिए मैंने आज यहाँ पे एक सरल सिंपल सा एक दृष्टांत यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूं। मेन पॉइंट वही है। यहाँ पे मैंने राइट साइड पे लिखा है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी के नाम लिए हैं। राशियां की राशिफल हर एक इंसान के साथ एक ही
तरह का मैचिंग क्यों नहीं होता। जैसे कि अब 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो मेष राशि का एग्जाम्पल के लिए आज मेष राशि वालों का दिन अच्छा है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अभी आज की राशिफल की चर्चा नहीं कर रहा हूं। यदि किसी दिन की राशिफल मेष राशि वालों की है, आज अच्छी यात्रा होगी, लाभ होगा, ऐसा लिखा होगा, परंतु करोड़ों लोगों में से किसी का दुर्घटना भी होगा, किसी का नुकसान भी होगा, किसी के पैसे ज्यादा खर्चा होंगे, किसी के पैसे खो जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो अब यह क्यों नहीं मैच होता है सभी के साथ, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है। अब इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने विश्व के 3 टॉप यूनिवर्सिटी लिए हैं। टॉप यूनिवर्सिटी में से 3 यूनिवर्सिटी मैंने आज यहाँ लिया है। 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी लिए मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब ये आप यदि गूगल करेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड करेंगे तो टॉप 10 में ये 3 भी आएंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी लिए हैं। अब यदि आप इनके बारे में समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में एक ही राशि के सैकड़ों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोगों में क्यों नहीं मैच होता है सभी के साथ एक ही तरह से। इसके बारे में मैं यहाँ समझाने जा रहा हूं। अब देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, 3 यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे 12 राशियां हैं। देखिए, अब इन दोनों में एक अंतर है, एक अंतर है। अंतर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा अंतर है जो चाहते हुए भी नहीं कर पाते, नहीं चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। इन दोनों में यह अंतर है। अब उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं अंतर क्या है। अब जो 12 राशियां हैं, यदि लोग, इंसान कोई भी चाहे या ना चाहे, जन्म से उनकी राशि क्या होगी, तो ऑटोमेटिक आपसे आप, अब इसको ऑटोमेटिकली लिखें या आपसे आप लिखें, स्वतः आपसे आप, स्वतः 12 राशियों में से कोई ना कोई राशि अपने आप हो जाएगी। आपसे आप राशि तय हो जाएगी। अब देखिए, राशियों में क्या होगा, चाहे इंसान देखे या ना देखे, पता करे मेरी राशि कौन सी है या ना करे, फिर भी माने या ना माने, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जन्म से ही उसकी राशि तय हो गई, फिक्स हो गई। जहां तक इस राशि का हुआ वो फिक्स हो गई। उसके जन्म के 50 साल बाद आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म साल, जन्म स्थान को बताइए तो किसी ज्योतिषी को, वो बता देगा कि आपकी राशि मेष राशि से मीन तक कौन सी राशि है। 50 साल के बाद भी बता देगा कोई भी ज्योतिषी। अब यदि आप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस, डेट ऑफ कंट्री, यह सब बताएंगे तो कोई भी ज्योतिषी आपकी राशि, यह आपकी राशि ये हुई बता देगा। तो स्वतः क्या हो गया, जन्म से ही राशि तय हो गई, फिक्स हो गई किसी भी जातक जातिका की। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इधर देखते हैं, यह तो राशियों की हुई। अब यहाँ यूनिवर्सिटी की बात में जाते हैं। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में ये टॉप यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ना तो हर कोई चाहेगा। देखिए, अब अंतर देखिए, पढ़ना तो हर कोई स्टूडेंट चाहेगा, परंतु पढ़ने के लिए सभी
चांस नहीं पाते। अब ये विभिन्न, इसमें अब रीजन बहुत है। अब चांस क्यों नहीं पाते, कोई किसी की अच्छी डिग्री नहीं होगी, अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, किसी के पास इतना ब्रॉड जो है बाहर इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की जानकारी नहीं होगी। अब किसी के पास पैसे भी होंगे, उसका अच्छे मार्क्स भी आएंगे, लेकिन फिर भी वो अप्लाई भी करेगा तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, तो कंपटीशन होता है इसमें पढ़ने के लिए। अब ये जो है अंतर हुए यूनिवर्सिटी और राशियों की। राशियों में ऑटोमेटिक जातक जातिकाएं की राशि फिक्स हो जाती है जन्म से ही। इसमें पढ़ने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब यह तो हुई एक डिफरेंट तो अब इसमें क्या है, अंतर तो बहुत सारे हैं। एक मूलतः जो डिफरेंस है उसके बारे में मैंने बताया। अब चर्चा करते हैं मेन टॉपिक पर। जो टॉपिक है कि करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है, तो करोड़ों लोगों में राशिफल जो है सिमिलरली मैच क्यों नहीं होती है, इसके बारे में जानने के लिए पहले हम थोड़ा सा यूनिवर्सिटियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देख लीजिए, अब यहां हम चर्चा करते हैं, मान लीजिए हम अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं। अब कोई भी एक ही है, वहां पे मैंने अब 2-3 लिख दिए, तो उनमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अब ध्यान से देखिए, यही रीजन जो है ये रिलेट कहां पे होगा, जो अभी चर्चा कर रहे हैं ये 12 राशियों में रिलेट होगा। और आप लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में एक ही राशि के दो अलग लोगों में राशिफल एक ही तरह से मैच क्यों नहीं होती, उसके बारे में यहां रिलेट करने जा रहे हैं। अब यहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेक्शन ए में कोई भी क्लास हो, कोई भी ग्रेड हो, उसमें कोई सेक्शन ए ले लेते हैं हम। इसमें है 25 स्टूडेंट्स पर ईयर। अब देखिए सेक्शन ए में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोई एक ग्रेड में मान लिया जाए, इसमें बैचलर में ही हो, बैचलर में सेक्शन ए जो है उसमें 25 स्टूडेंट पर ईयर ज्वाइन करते हैं। समझने की बात है, 25 स्टूडेंट तो ज्वाइन किए यहां। अब हर एक पर ईयर 25 के हिसाब से कितने सारे स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इसका कैलकुलेट तो अभी हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करना भी आवश्यक भी नहीं है। हमें यह जानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं, उसी टेबल पे उसी मेज पे बैठते हैं, उसी टेबल पे कॉपी कलम और अपने नोटबुक्स रखते पढ़ते हैं। अब इनमें से अब समझने की बात यहां है, ध्यान से समझिएगा। अब 25 स्टूडेंटों की बात करते हैं, इनसे अब आगे पीछे की बात नहीं करते, लाखों लोगों ने पढ़ा होगा। हम केवल 25 स्टूडेंट की बात करते हैं, जिसमें से हमारा जो मूल तात्पर्य है समझाने का वो निकल जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि 25 स्टूडेंटों में ही चर्चा करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब 25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप स्टूडेंट गए होंगे, जो टॉप यानी कि नॉलेज से भी टॉप है, टॉप यानी कि जो पैसे से भी टॉप है, टॉप यानी कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो होता है। अब एक तो पढ़ाई का नॉलेज हुआ, दूसरा एक्स्ट्रा नॉलेज जो है जिसको जनरल नॉलेज भी कहते हैं, उसमें भी टॉप हो। तो टॉप 25 स्टूडेंट्स गए सेक्शन ए में पढ़ने के लिए। अब इसमें देखना है कि 25 स्टूडेंटों में 25 स्टूडेंट क्या सोचेंगे, उनका एम क्या होगा कि मैं यूनिवर्सिटी में जो है
टॉप पोजीशन में आऊंगा, 25 स्टूडेंट सोचेंगे, 25 स्टूडेंट टॉप पोजीशन आने के लिए सोचेंगे, प्लान उनका क्या होगा टॉप आने के लिए। अब यहां पे होगा क्या, रिजल्ट जब आएगा 25 स्टूडेंट क्या टॉप हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, टॉप तो कोई एक ही होगा। अब यहां पे एक ही सेक्शन में पढ़े हैं, एक ही टीचर ने पढ़ाया है, एक ही चीज पढ़ाया है, एक ही समय पर पढ़ाया है, एक ही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पेपर भी सेम है, अब चेकिंग भी उसी तरीके से किया है, तो 25 के 25 टॉप क्यों नहीं हुए। अब इसमें क्या होगा देखिए, अब ये क्यों होता है थोड़ा जानकारी देते हैं। अब ये क्यों नहीं हुआ, अब 25 के 25 स्टूडेंट टॉप क्यों नहीं हो सके। अब किसी का हो सके अच्छा विद्यार्थी जो है उनमें से उसको वो थोड़ा बीमार पड़ गया, मेनी रीजंस होंगे, यहाँ पे एक ही रीजन नहीं हो, मेनी रीजंस, बीमार पड़ गया होगा, पढ़ना नहीं पाया, डिस्टर्ब हुआ पढ़ने में, लाइट चली गई, मेनी रीजंस, पढ़ने नहीं पाया, बीमार पड़ गया, और जो उसने पढ़ा था वो नहीं आया एग्जाम पे, दूसरा वाला चैप्टर आ गया, मेनी रीजंस के कारण से यहाँ क्या हो गया, कोई टॉप हुआ, कोई सेकंड हुआ, कोई थर्ड हुआ, इस प्रकार से रैंकिंग हो गया। अब यह तो एग्जाम की बात है, रिजल्ट की बात है। अब यहां से जाके जो 25 स्टूडेंट्स हैं पढ़े कहां पे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, बड़ा टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक है, विश्व की, कोई एक देश की नहीं है, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो अब यहां से जो पास आउट हुए, पढ़ के आए, क्या सभी विद्यार्थी जो यहां पढ़े हैं सभी कामयाब होते हैं, कभी कोई निष्काम भी होगा, कोई काम नहीं पाएगा, बेरोजगार बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। यदि आप इनमें से रिसर्च करोगे तो इनमें से बहुत सारे मिलेंगे आपको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत सारे मिलेंगे जो बेरोजगार बैठे हैं, यह नहीं है कि सभी काम पाएंगे। अब यहाँ यूनिवर्सिटी तो टॉप है, उसमें से कोई अच्छा जॉब पाएगा, कोई मीडियम जॉब पाएगा, कोई लो जॉब पाएगा, कोई बेरोजगार भी बैठेगा। अब वो ऐसा होने का कारण तो बहुत सारे होते हैं रीजन, तो लेकिन क्या हुआ, एक ही यूनिवर्सिटी पे, एक ही क्लास पे, एक ही टीचर ने पढ़ाया, एक ही नोट्स दिया, एक ही बुक से पढ़ाया, एक ही क्वेश्चन पेपर दिया, सभी एक ही होने के बाद भी पास आउट होकर अपने कैरियर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के काम करते हुए नजर आते हैं। तो अब यह क्यों होता है, इसको जानना है। यह इसलिए होता है विभिन्न, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन विद्यार्थियों को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स कहते होते हैं, कैसे होते हैं, अब फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इसको नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, फैमिली मेंबर्स को सुनने वाला हो तो एक डिसीजन होगा। अब कोई किसी का क्या होगा, पढ़ते पढ़ते गर्लफ्रेंड हो जाए या बॉयफ्रेंड हो जाए तो उन दोनों की सोच अलग होगी, अलग ढंग से काम करेंगे, तो उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट क्रिएट होगा। तो इस तरह से मेनी रीजंस होंगे, उनमें से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक हिसाब से भी जो देखेंगे, अब सैलरी के हिसाब से देखेंगे, इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनके हिसाब से देखेंगे, तो आप डिफरेंट मिलेंगे उन। अब ये मेनी रीजंस के कारण ऐसा हुआ। अब जाते हैं हम राशियों में, तो राशियां
राशिफल कैसे डिफरेंट आती है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के कैसे बने, उनको जैसे मैनी फैक्टर्स जो है, मैनी फैक्टर्स ने इफेक्ट किया, असर किया उनको, उनका अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, कैरियर क्रिएट करने के लिए। ठीक उसी हिसाब से जैसे मेष राशि का यहाँ एक कुंडली बना लेते हैं। चलो, यह हो गई हमारी एक कुंडली। अब इसमें अब मेष राशि जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, 12 राशियों को हमने सेट किया। अब जो है 9 ग्रहों को भी सेट करते हैं। मेष राशि हुए तो चंद्रमा यही होंगे। अब उसी के हिसाब से अन्य ग्रह जो है उनको भी सेट करते हैं। जैसे कि अब चंद्रमा यहाँ है, अब कोई भी लिखते हैं। अभी सूर्य यहाँ है, बुध भी यही है, बृहस्पति यहाँ है, और उसके साथ साथ में राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, मंगल यहाँ है, कहीं भी लिखते हैं। अब शुक्र की बारी आई तो शुक्र यहाँ है। चलो, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, शनि छूट गया, शनि यहाँ लिखते हैं। अब हो गए 9 ग्रह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह हो गए। अब यहाँ पे इस कुंडली के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूं कि यहाँ 9 ग्रह हो गए। ये देखिए, अब एक ही कुंडली से थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होगा। मैं यहाँ दूसरी कुंडली भी बना देता हूं। सेम सेम बनाते हैं, थोड़ा ग्रह को चेंज करेंगे। अब यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ राहु भी हो गए, यहाँ केतु आ गए, यहाँ सूर्य बुधादित्य यहीं हो गए। अब उसके बाद बृहस्पति यहाँ हो गए, शनि यहाँ हो गए, राहु केतु हो गए, शुक्र कहीं भी लिख देते हैं, शुक्र यहाँ होते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल यहाँ लिख देते हैं। चलो, अब ये हो गए 2 कुंडली। अब अब यह भी मेष राशि की कुंडली है। पहले यहाँ ग्रहों को मैं राउंड सर्कल कर देता हूं ताकि दिखने में आसानी हो जाए। अब देखिए, दोनों कुंडली क्या है, मेष राशि की कुंडली है। यह भी मेष राशि की कुंडली है, यह भी मेष राशि की कुंडली है। अब यहां देखना क्या है, यदि अब इस जातक की कुंडली और इस जातक की कुंडली जो है, मेष राशि का राशिफल दोनों जातक दिखेंगे, तो इस जातक की कुंडली में जो है राशिफल अच्छी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। इस राशि इसमें अच्छी नहीं मिलेगी, इसमें कम सल मिलेगी।
अब क्यों ऐसा होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट क्यों होता है? अब जैसे एक ही क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी, एक ही टीचर ने पढ़ाया, एक ही टाइम पढ़ा, फिर भी उनकी कैरियर में जो है, कैरियर के लेवल जो है डिफरेंट डिफरेंट हुए, वो डिफरेंट फैक्टरों ने उनको इफेक्टिव किया। ठीक उसी तरह से दोनों मेष राशि के हैं, दोनों मेष राशि की कुंडली है। अब इनमें फर्क क्यों होता है? राशि तो मेष ही है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्यों हुआ? इनको राशिफल मैच करने में किस चीज ने असर किया, यह जानना है। अतः यह थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं, फिर मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि क्यों एक ही राशि के जातक जातिकाओं में राशिफल अलग अलग परसेंट से मैचिंग होता है। 100% तो मैच किसी को नहीं होगा, किसी का अब ऐसा होगा कि किसी के साथ मैच हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांस से होता है, क्योंकि जिस दिन का राशिफल जो है उस दिन के हिसाब से जो राशिफल के लिए गणना किया होता है, ठीक उसी से जो गणना होती है उसी के हिसाब से यहाँ मैच हो गए कुंडली में, तब तो मैचिंग होगा। अन्यथा क्या होगा, मैचिंग होने में व्यवधान आ जाएंगे, डिफिकल्टीज आ जाएंगे, मैचिंग नहीं होगी। अतः राशिफल जो है, राशिफल से थोड़ा हम ले सकते हैं। कैसे, क्या चीज ले सकते हैं? जैसे मेष राशि वालों को आज पूर्व दिशा की यात्रा अच्छी होगी, यह ठीक है। क्योंकि एक उदाहरण दिया मैंने, क्योंकि अब यह तो सब मेष राशि वालों के लिए मैचिंग होगा, लेकिन क्या होगा, मेष राशि वालों के आज आपको आमदनी अच्छी होगी, आपको मित्र मिलेंगे, या आपको लंबी यात्रा होगी, छोटी यात्रा का अवसर मिलेगा, या सम्मान का अवसर मिलेगा। यह चीज जो है, वो चीज को इफेक्ट करने वाले अंदर बैठे हैं, नवग्रह जो है वो अंदर बैठे हैं। तो राशिफल तो एक ही होगी, जनरलाइज करके राशिफल जो होता है, राशिफल कहा होता है, लिखा होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि राशिफल तो लिख दिया, वो जनरलाइज करके लिख दिया, परंतु किसी भी जातक जातिका की कुंडली जो है, कुंडली में क्या हो गया कि उसको जो राशिफल लिखी गई उसको इफेक्ट करने वाले ग्रह इधर उधर हो गए। जैसे कि अब इसमें चंद्रमा अकेला बैठा है, यहाँ राहु भी बैठा है लग्न में। अब राशिफल, मेष राशि की राशिफल आ गई, किसी इस जातक ने देखा, तो इस जातक की राशि में क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस जातक का चंद्रमा जो है, सूर्य जो है, बृहस्पति जो है, अब सूर्य पंचमेश है, बृहस्पति भाग्येश है, लग्नेश मंगल है तो द्वितीय भाव में गए हैं शुक्र के ग्रह घर पे। फिर भी इस जातक की कुंडली में क्या होगा कि जो भी राशि फल है वो ज्यादा मैच करेगी, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन जो है सभी अच्छे स्थानों पे बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, राशिफल तो एक ही है, उसी राशिफल को यह भी देखेगा, उसी को यह भी देखेगा। अब यहाँ क्या हो गया, चंद्रमा के साथ राहु बैठ गए तो ग्रहण योग बना दिया। अब चंद्रमा के हिसाब से जो राशिफल कही गई थी, राहु उसको क्या करेगा, उसमें व्यवधान डालेगा, उसमें इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। इसके हिसाब से इस कुंडली वाले जातक की क्या होगी, राशिफल कम मैच करेगी। अब यह तो एक उदाहरण दिया मैंने, यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, तो हरेक की दृष्टि की होगी, हरेक का पोजीशन कहाँ पे है, किसके घर पे बैठा है, इन सारे चीजों से लेकर क्या होगा कि राशिफल जो है एक से दूसरे से मैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मैच नहीं हो सकती है। एक जैसे कि 50 लोग बैठे हैं, 50 लोग मेष राशि वाले 50 जातक बैठे हैं, तो सभी के
एक ही किस्म का फल नहीं होगा। वो जो राशिफल लिखी गई है वो जनरलाइज करके लिखी है, तो उसमें से कुछ गुण तो मिलेंगे। अब कैसे होगा, कुछ गुण क्यों मिलेंगे, अब यह बताना पड़ेगा। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है, उसमें ऑक्सफोर्ड में जो कुछ 2-4 बरस लगा के सीखा है, कुछ गुण तो आएंगे ही आएंगे, कुछ गुण आएंगे। 100% गुण नहीं आ सकेंगे, वो अलग बात है, कुछ गुण तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जैसा भी हो। ठीक उसी तरह से अगर मेष राशि का जातक यह है, मेष राशि का जातक यह है, चाहे इनकी कुंडली में ग्रह इधर उधर हुए हैं, फर्क है, डिफरेंट है, इनके अच्छे हैं, इनके थोड़ा, इनके से थोड़ा कम है, फिर वे मेष राशि का स्वभाव जो है, दोनों राशि वाले जातक क्या है, मेहनत तो बहुत करेंगे। मेष राशि का जो स्वभाव जो है, मेष राशि वाले जातक मेहनत करेंगे, यह तो गारंटी है। अब इसमें लेवल होगा। अभी मेहनत, यह 80% मेहनत, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 80% करता है तो ये 80% नहीं करेगा तो 60% तो करेगा। फिर भी मेष राशि वाला जातक मेहनत तो करेगा। यह बात हुई। अब जैसे उदाहरण में सिंह राशि के लेते हैं। अब सिंह राशि जो है, सिंह शेर है जो वन का राजा है, और यहां पे देखें तो सिंह सूर्य की राशि है, सूर्य नवग्रहों का राजा है। तो सिंह राशि वाले जातक अपना वर्चस्व जमाना चाहेंगे, जैसे भी हो रूलिंग करना चाहेंगे, पसंद करेंगे, दूसरों को रूलिंग करना पसंद करेंगे, और दूसरे के रूलिंग के अंदर में, दूसरे के हस्तक्षेप के अंदर में बैठना कम पसंद करेंगे में सिंह राशि वाले जातक। इस हिसाब से क्या होगा कि राशिफल जो है सभी के साथ एक ही किस्म से मैच नहीं होगी, और राशिफल से ही पूर्णतया आपका जो फलादेश होगा, आपकी भविष्यवाणी होगी, केवल राशि को देख के नहीं किया जा सकता है, आपकी कुंडली को देखना होगा, आपके लग्न कुंडली को, आपके नवमांश कुंडली को, सप्तमांश कुंडली को, आपके इन कुंडलियों को देखकर फिर उसके बाद ही फलादेश किया जाता है। यह राशिफल क्या है कि जनरल नॉलेज के लिए, जैसे कि आज मेष राशि का कैसा है, बाहर जाना अच्छा है कि नहीं है, किसी कार्य करना अच्छा है कि नहीं है, इन जनरल चीजों को जानने के लिए राशिफल है, न कि आपका समस्त फ्यूचर, समस्त प्रेजेंट और समस्त पास्ट, इन सभी को जानने के लिए राशिफल नहीं है। और आपके कुंडली में, आपके राशि में गोचर दशा, जैसे कि अभी शनि की दशा चल रही है मीन राशि पे, कुंभ राशि पे, तो इस हिसाब से किस ग्रह की गोचर दशा चल रखी है किस राशि में, यह राशिफल से जान सकते हैं। परंतु अपनी कुंडली की हर एक चीज, अपने भूत वर्तमान भविष्य की बात राशिफल से पता नहीं हो सकती, इसके लिए अपनी कुंडली ही दिखानी पड़ती है, कुंडली के आधार में फलादेश होता है। इसके बारे में आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दी। अब यदि आप लोगों को हमारे इस चैनल से जो भी वीडियोज डाले जाते हैं पसंद आते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और नया जोश जागर के साथ नया जो है वीडियोस लाएंगे, नया जो है नए तरीके से ज्योतिष संबंधी और धार्मिक विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय